अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को आज ईद के तीसरे दिन की मुबारकबाद। और आज मैं मौजूद हूं अपनी माओ के पास और माएँ आप देख सकती हैं कि यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मटन बिरयानी, और पता नहीं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। मैं इधर एक ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ जहाँ पे वो माएँ मौजूद हैं जो अपनी फैमिली से दूर ईद कर रही है। मैं इनके पास आज ईद का तीसरा दिन सेलिब्रेट करने के लिए आऊँ। इनसे बातें भी करेंगे, इनसे पूछेंगे भी कि इनकी ईद कैसी गुजरी और आज ईद का जो तीसरा दिन है वो इनका कैसा गुजरा है। ये खाना खा लें फिर इनसे बात करते हैं। जी, मैं इस वक्त अपनी माओ के पास मौजूद हूँ। इन्होंने ईद कैसे गुजारी, अभी ये खाना खा रहे थे तो मैं रुक गया और अब इन्होंने खाना खा लिया। आज ईद का तीसरा दिन है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है? अस्मा। अस्मा, मुझे ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी आपकी? जी अच्छी गुजरी बहुत। बच्चों की याद आती है? जी बच्चों की कितने बेटे हैं आप? याद आती है। एक बेटा है, दो बेटे हैं। तो उनसे कोई राब्ता किया, कोई उन्होंने आपको कॉल की, कोई बातचीत की? जी बस करते हैं, आते हैं मिलने कभी कभी। तो आपके प्रोग्राम के हवाले से हम आपके प्रोग्राम के ज़रिए से हम उनको मैसेज देते हैं कि वो हमें मिलने आए, हमें यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। यानी कि आप चाहती थी कि आप ईद और वक्त अपना सारा जितना ज़िंदगी का रह गया अपनी औलाद के पास गुजारें? जी जाहिर है। अच्छा, परेशान ना हो। तो खाना क्या क्या खाया है? ईद के पहले दिन को बारबेक्यू किया है क्या? मटन का क्या खाया है बताएं? मटन बिरयानी। मटन बिरयानी आपको पसंद है ए, तो ज़्यादा खाइए। बस जी। अच्छा जी। नहीं जी, जो अब ये हमारे साथ मौजूद हैं, मैं छोटी ईद पे यानी कि ईद उल फितर के ऊपर इनके पास आया था और इन्होंने मुझे इतने ज़्यादा शेर सुनाए, इतने ज़्यादा गाने सुनाए। सबसे पहले इनसे बात करता हूँ फिर इनसे बाकी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? खदीजा लतीफ़। खदीजा लतीफ़, सबसे पहले मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं कि कितना खाया है? जी भर के खाया है। जी भर के खाया है। तो ये मुझे ये बताएं कि आपको वैसे पसंद क्या क्या है? पसंद चिकन बिरयानी, चाइनीज़ राइस, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब। तो जो वो जो गोश्त आया, गोश्त का आपने फिर क्या को बारबेक्यू भी किया? हाँ जी बिल्कुल, बारबेक्यू के बगैर तो ईद मुकम्मल ही नहीं होती। मुकम्मल ही नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि औलाद नहीं थी, ठीक है, इधर आपके पास याद आई? बहुत याद आती है। मेरी बेटी है माशाल्लाह 32 साल की। मैं माशाल्लाह से नानी बन गई हूँ। मेरा 8 साल का नवासा है और 3 साल की नवासी है। तो ईद का आज तीसरा दिन हो गया है, उन्होंने आपको कॉल नहीं की? नहीं, वो कॉल आजकल नहीं कर सक रही क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत बिजी होती हैं। करती है कभी कभार कॉल, तो मेरी बातें भी हुई हैं उससे कॉल पर। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि ईद का जो पहला दूसरा दिन था, सारा दिन आप लोगों ने क्या क्या किया? सारा दिन कभी मेहंदी, कभी चूड़ियाँ, कभी कपड़े, किसी ने बाल डाई कराने, जैसे मुझे कराने पड़ते हैं, तो बस इसी तरह सारा दिन सेलिब्रेट करते दिन गुजर गया। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि आज कोई अच्छा सा आउट क्लास सा शेर सुनाएं, फिर आपसे मैं गाना सुनता हूँ। गाना नहीं, बस शेर सुनाऊंगी। नहीं, गाना तो फिर वो तो कंपलसरी है ना, ईद का दिन हो और आप गाना ना सुनाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले शेर सुनाएं फिर गाना सुनता हूँ। सुने। चाँद के पास जो सितारा है, वो सितारा हंसी लगता है। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नज़ारा हंसी लगता है। ज़िंदगी दो दिलों की चाहत है, शम्मा के पास जो शरारा है, वो शरारा हसीन लगता है। क्या बात है, क्या बात है। अब एक अच्छा सा गाना सुनाएं और ऐसा सुनाएं कि आज ईद का तीसरा दिन है, मज़ा आ जाए। बूहे बारियां इन्हां दियां कंधां टप के, आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां, हाय बूहे बारियां, मुकद्दरां दे लिखे होए मिट नहीं हो सकदे। बूहे बारियां इन्हां दियां कंधां टप के, आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां, हाय बूहे बारियां, बाजी इश्क दी जित लूंगी सोनिया,
मैं रब कोलों दुआ मांग के मुहे बारियां। क्या बात है, क्या बात है। एक गाना आपने पिछली बार भी सुनाया था, वो मैं अभी भी सुनूंगा, दूल्हे का सहरा, जो आपने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक हमें सुनाया था, वो भी सुनाया। आज ईद का तीसरा दिन है, लोग आपको सुनना चाहते हैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल। खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे, धड़कन 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 मेरी ही धड़कन, मेरी धड़कन। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने इनकी खूबसूरत आवाज़ सुनी। ये वो माएँ हैं जो अपनी औलाद से दूर यहाँ पे इस ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी गुजारी। यकीन करें इनकी बातों के अंदर दुख भी काफ़ी है, मगर मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इधर आऊँ, इनके साथ स्पेंड करूँ, इन्हें हंसाने की कोशिश करूँ। नहीं जी, और भी काफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, आगे जाते हैं, उनसे बात करते, देखते वो क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ और माएँ मौजूद हैं, इनसे बात करते और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ईद कैसे सेलिब्रेट की, क्या खाया, क्या पिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ईद का तीसरा दिन है, पहले 2 दिन सुने आपने बड़े ही गोश्त खाया, खैरियत थी? खाए थे कितना खाया? बहुत टिक्के भी खाए, थी बिरयानी भी खाई है, खीर भी खाई है, सब कुछ खाया है। दी। तो मुझे ये बताएं कि और क्या किया, कुछ चूड़ियाँ ली, को बकरे को प्यार किया, क्या क्या किया सारा दिन? गया था बकले को, तूलियाँ मी लिए थी, ईद के कपड़े मी लिए थे। और जो आपके अपने घर वाले हैं उनसे कोई रब्ता हुआ, किसी ने आपको कॉल की या नहीं की? बातचीत की? खुश हुई? ईद यहाँ गुजार के खुश हुई? तो आज क्या सुनाएंगी? कुछ अच्छे से गाने सुनाएं, ईद का दिन है, कुछ तो सुनाएं। एक प्याल का नगमा है, कान कहानी है, जिंदगी कुछ नहीं, तेली मेली कहानी है। तो मुझे ये बताएं कि ईद के ये जो तीनों दिन थे, ईद के तीनों दिन थे, लें जी क्लैपिंग भी यहाँ हो रही है। मुझे ये बताएं, ईद के आज तीसरा दिन है, ठीक है, तो जब अकेले बैठती हैं तब गाने गाती हैं या सबको सुनाती हैं? सबको तनाती। आप गाना याद करें, मैं इनसे बात करता हूँ और फिर आपसे आखिरी गाना सुनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो आप तो मेरा ख्याल है लोग हर साल उम्र में बढ़ते हैं, आपकी तो लग रहा है उम्र कम होती जा रही है। हम इतना अच्छा खा रहे हैं ना सन भाई और भाई, बाजी बुशरा हमें खिला खिला के छोटा करो। यानी कि इसका क्रेडिट बाजी बुशरा को जाता है? दोनों को ही जाता है। दोनों को जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज ईद का तीसरा दिन है, क्या क्या किया पहले 2 दिन? पहले 2 दिन तो सब कुछ ही माशाल्लाह घरदारी को भी देखते रहे हैं और साथ साथ नमाज कुरान भी और अपनी चूड़ियाँ कपड़े तैयारी शायरी भी साथ करते रहे हैं। उसके साथ किचन की तैयारी ज़्यादा होती है, आपको पता है किचन में तो ज़्यादा। और रात को कैसे सेलिब्रेट किया? कोई चांद रात आप लोगों ने मनाई? कोई लाइटें शाइटें लगा के, कोई बकरों शकरों के साथ कुछ मनाया? बकरों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया, बकरे आए, गायें आई, बैल आए, उनसे बड़ा प्यार किया, उनको खाना शाना खिलाया, सारा कुछ किया। बहुत पहले खाना खिलाया और फिर उन्हें खा लिया? बस ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। ले जी, आपने याद कर लिया जी? नहीं याद आ रहा? अच्छा, चलें आगे चलते हैं जी। और भी यहाँ पे काफ़ी मैम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और फिर इनके पास दोबारा आएंगे इनका आखिरी ट्रैक सुनने के लिए। लें जी, इस वक्त मेरे साथ अज़ीज़ बेगम मौजूद हैं और ये वो ख़ातून हैं, जब मैं पिछली बार आया था तब ये नहीं थी, मगर अब ये यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इन्होंने भी बड़ी बिरयानी शरियानियाँ खाई, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज बड़ी खुश खुश नज़र आ रही हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, बच्चे ईद गुजारी है, बहुत खुशी से गुजारी है। तो पहले दिन आप लोगों ने क्या किया? पहले दिन हमने बिरयानी खाई है, टिक्के बनाए हैं, कबाब बनाए हैं, मतलब जो उस वक्त आपको मेरी याद नहीं आई, आज तीसरे दिन बुलाया? बच्चे मैंने आपको देखा ही नहीं था का। आंटी बड़ी जॉली सी है, तो आप यहाँ से मुझे कॉल तो करती। मुझे आप मिलते तो मैं आपको कॉल करती। अब मिल गया हूँ ना? आप मिल गए। आज रात का क्या प्लान करें? आप जो बोलोगे कर लेंगे, हर चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल है? बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि पहले दिन तो आपने बिरयानी खाई, फिर दूसरे दिन क्या किया? हमने हलवा पूड़ी खाया है।
हलवा पूड़ी भी खाया? कल नाश्ता हमने हलवा पूड़े किया है। सारा कुछ आपने खाया है? सब ने खाया। सब ने खाया है। तो मुझे ये बताएं कि ईद जब अगले दिन ईद आ रही थी, वो रात कैसे सेलिब्रेट की? कोई लाइटें शाइटें लगाई, कोई बकरों शकरों को खाना शाना खिलाया, वो कैसा था? लाइटें लगाई हैं, बकरे आए हैं, मूवियाँ बनाई। लाइटें लगाई हैं, बारात आने लगी थी? नहीं, हमने खुशी की है भाई, हमारे जानवरों की बारात आई है। जानवरों की बारात थी। नहीं जी, ये नहीं थी। और ये माँ जी उस टाइम भी जवान थी, आज भी जवान है। उस टाइम भी 18 साल की थी, आज भी तकरीबन 18 साल की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या है? मैं ठीक हूँ माँ जी। बूढ़े होने का कोई नहीं ज़ौक शौक? बूढ़े हो चुके हैं अब, आपका थोड़ा सा चश्मा वो नहीं है सही। अच्छा, इस वजह से लग रहा है। तो मुझे ये बताएं, आज क्या खाया, कल क्या खाया था, और परसों तो ईद थी, पहला दिन था, तब क्या खाया था? हमने ना ईद की माशाल्लाह हर लवाजमात को हमने खाया ठीक है। और बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए, और अल्लाह का शुक्र है हर नेमत अल्लाह ने हमें दी। और ईद कुर्बानी के हवाले से हमने गोश्त की हर चीज़ को, गोश्त की हर चीज़ का। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ईद वाले दिन अपनी फैमिली से किसी ने आपसे रब्ता किया, कोई बातचीत हुई? पहले हुई थी, अभी तो नहीं हुई अब थी, नहीं। ईद से पहले हुई थी। तो ईद पे जब आप ईद का जब दिन गुजार रही थी, ठीक है, तो दिन को किसी वक्त अपनी फैमिली की वो वक्त पुराना याद तो आता होगा? वो तो जाहिर है, फिर एक इंसान तो है ना, तो वो तो हर लम्हे कोई ना कोई बात याद आ ही जाती है। अल्लाह करे सब ठीक ठाक हो। आपके कितने बच्चे थे? नहीं, मैं तो अनमैरिड हूँ। अच्छा, आप अनमैरिड थी। तो आखिरी बार आप अपने वालिद साहब के साथ रहती थी? वालिद का तो पहले इंतकाल हो गया अम्मी था, के बाद? अम्मी के साथ ही अम्मी की डेथ हो गई। और उसके बाद आप? थे मेरे मामू तो। और आपका भाई कोई नहीं था, भाई बहन? हाँ जी, मेरे बस मामूजाद भाई हैं, वो माशाल्लाह भाइयों से भी ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। आपके वैसे अपने बहन भाई नहीं थे? हाँ जी, बस यही समझ लें। यही समझ लें। लें जी, ज़री सी बात है, ज़िंदगी का एक दुख होता है, तकलीफ़ होता है, मगर यहाँ आके उसमें कोई मतलब है बहन भाइयों में फ़र्क नहीं है। मतलब करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन हर एक की जिम्मेदारी है, अल्लाह मियाँ हर एक को खुश रखे जहाँ भी हैं। तो यहाँ आके आप खुश हैं बहुत? बस खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। लें जी, ईद का तीसरा दिन हम लोग गुजार रहे हैं अपनी माओं के पास, और अब आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन मौजूद है। लें जी, इस वक्त मेरे साथ एक और माँ जी मौजूद हैं जिनका नाम है सफ़िया। और इनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने इन्हें कहा कि आपकी लगता है 18 साल उम्र है। तो इन्होंने कहा नहीं ज़्यादा है। तो मैंने कहा 518 साल। इन्होंने कहा नहीं कम है। तो मैंने कहा 400। तो 400 पे ये मुतफिक हो गई। तो इनकी उम्र 400 है। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, 400 नहीं, थोड़ा क्या कम है। 350? 350 तो नहीं, 300? थोड़ी है, 200? नहीं होगी। 150? 150 तो काफ़ी है, इतनी तो होंगी आप। जे 150 पे डन कर दूं? जे 150 साल जी कन्फर्म हो गए, 150 साल की है ये। तो मुझे ये बताएं कि आज ईद का तीसरा दिन है, ठीक है, पहले 2 दिन क्या खाया पकाया? सब ने चावल ही खाए थे सब। सिर्फ चावल ही इन्होंने दिए? कोई तिक्के शिके नहीं बनाए? कोई चाट कोई मीठा शीठा कुछ भी नहीं? हलवा सनार हलवा नाल सी? ये ठीक है। हलवा रज के खाता है या पूरा जी खाता है? पूरा जे पूरा जी खाता है। शुगर तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो मैंने ये दसो कि जिंदगी अच्छी गुजर रही है, ईद वाले दिन अपने घर वाले की याद आई है? पता नहीं कितने जगह खड़ेंगे, कोई समझ नहीं। नहीं, ये ईद वाले दिन आपके घर वालों से आपने बात की या किसी ने आपको टेलीफोन किया घर वालों से? नहीं, कौन नहीं किता। कोई नहीं किया। आपको याद आती रही है? या तो सबको करते हैं, उसको बनी वेले कौन की बनता था। कितने बच्चे थे आप? कोई नहीं, मेरे बच्चे बच्चे नहीं थे? नहीं। शौहर आपका फौत? सही, मैं तो कौन से बच्चे हुए। और शौहर आपका फौत हो गया? जी और बाकी बहन भाई हैं आपके? जी हाँ मिलने आते हैं? जी। उनसे बात की है ईद पे या ईद पे नहीं बात हुई? नहीं बात हुई। कहते थे सुन नहीं सकती थे, टेलीफोन कर असी दूर करते नहीं समझ आते, पैसे लगते ना हर काम कहते हैं। तो एक गाना आपको एक आधी लाइन याद है, वो सुनाए ना फिर ज़रा। ईद का मौका, अब उदासी का मौका तो नहीं है, ये भी तो जन्नत ही है ना जिधर आप रह रही हैं। इधर खुश हैं? जिस तरह अल्लाह रखे ऐसे हर जगह खुश है। इधर जितने ये हैं इन सब में सबसे अच्छा कौन है? आपकी सबसे अच्छी सहेली कौन है? सबसे अच्छा वो है कौन? ये मेरे जो सामने कैमरा मैन है, बाजी शमा। बाजी शमा। बाजी शमा की उम्र कितनी है? पता नहीं, हैं? पता कौन है। बाजी बुशरा की बात कर रही हैं या
बाजी शमा, या बाजी शमा की उम्र बता दें। आप जितनी ही होंगी, ज़रा सी बात। मुझसे छोटे हैं। 100 कोई एक आधा साल छोटी होंगी। नहीं जी, बहुत अच्छी है। और जिनका ये शमा का नाम ले रहे हैं उनका नाम बुशरा है। और बुशरा समझ लें ये तमाम की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं और ये सारा उन्हें क्रेडिट जाता है, वो सारा संभालती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत आज उदास बैठी हुई हैं, खैरियत क्या हुआ? वैसे ही। खाना खाया है? जी किसी ख्यालों में आज मसरूफ़ हैं, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। तो आज ईद का तीसरा दिन है, कुछ पहले 2 दिन कुछ खाया पे? क्या खाया है? बिरयानी खाई है? बिरयानी गोश्त खाए है। गोश्त खाया आपने? हाँ बिरयानी। हलवा नहीं खाया? हलवा भी खाए है। सारा कुछ खा लिए, मज़ा आया है? हाँ मज़ा आया है। इधर रह के अच्छा लग रहा है, ईद गुजार के अच्छा लग रहा है? हाँ जी। तो आपकी इन सब में से सबसे अच्छी सहेली कौन है जिससे दिल की बातें करती हैं? रजिया आंटी। रज़िया आंटी। रज़िया आंटी हैं जी जो इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी। रज़िया आंटी क्यों अच्छी हैं? वो मुझसे प्यार करती। वो प्यार करती हैं जी। और ये जो माएँ हैं ये तमाम की तमाम वो हैं जो मैं समझता हूँ कि प्यार की भूखी होती हैं। ठीक है, इनसे कोई प्यार से बात कर ले तो इनका दिल खुश हो जाता है। ठीक है, उदास ना हो। कोई अच्छा सा एक गाना सुनाएं, पिछली बार भी आपने सुनाया था, इस बार भी आप सुनाएंगी। सोच लूँ। सोच लो, ये कौन सा गाना है? नहीं नहीं, मेरा तो बस सोच लूँ कि कौन सा सुनाना है। क्यों, आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट मौजूद है? नहीं। कितने, वैसे आपको गाने कितने आते हैं? बस ना तो साथ जाने बिलो द कार। जी जी, सुनाए ना। साथ जाने बिलो द कार, किने किने जाने बिलो द कार। साथ जाने बिलो द कार, किने किने जाने बिलो द कार। टिक टिक टाओ लैंड बनाओ, जिने जिने जाने बिलो द कार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। देखिए जी, तमाम लोग यहाँ पे क्लैपिंग कर रहे हैं। और ये तो आपने बड़ा एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनाया। एक पिछली बार आपने सुनाया था, मेरे ज़हन से निकल गया। इसके अलावा आपका कौन सा ट्रैक आता है? बिल्लो तो चली गई अपने घर। अब हमें भी गाना सुनाए ताकि हम भी जाएं अपने घर। आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद है? शाहरुख खान। शाहरुख खान? मैं ही हूँ वो शाहरुख खान, पहचाना आपने? मैं ही हूँ। ये जी, इधर एक आंटी कह रही है कि इन्होंने एक बकरे का नाम भी शाहरुख खान रख लेते हैं। शाहरुख आएगा बकरा भाई भी। अब बकरा कट गया, अब बकरा नहीं आएगा। मुझे ये बताएं, शाहरुख खान की सारी फिल्में देखी आपने? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी? देखिए। उसका कोई एक आधा गाना सुना दें। उसके दिल वाले दुल्हनिया दे की जो फिल्म थी उसके आखिर पे क्या हुआ था? काजल और वो शाहरुख खान इकट्ठे हुए थे या नहीं हुए थे? हुए थे। कैसे इकट्ठे हुए थे? ट्रेन पे हुए थे या वैसे ही इकट्ठे हो गए थे? ट्रेन पे। ट्रेन पे। वो शादी होती है ना, वो उसकी काजल की। काजल की, तो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद फिर वो ट्रेन चलती है और वो पीछे से भाग के जाती है, वैसे ही कुछ हुआ था? भाग के जाती है। हैं? हाँ जी। उस फिल्म का फिर कोई गाना सुनाए ना। मुझे आता नहीं है, अब नहीं आ रहा ना। आप सोच लें, फिर सोच लें। ले जी, जब तक। हाँ, आंटी ने बताया बड़ा लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे कोई आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे तेरे सजना। बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग करें जी। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने गाना सुनाया। लेकिन जी आप आगे जाते हैं और जो आगे और माएँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनसे भी कुछ ना कुछ सुनते हैं। जी मेरे साथ और माएँ मौजूद हैं और अब जिस माँ के पास मैं मौजूद हूँ इनका नाम है महजुबीन। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी रही ईद? ईद बहुत अच्छी गुजरी है। क्या क्या खाया और क्या क्या आपको पसंद का था? हम ईद पे खाए को नहीं, पहनाए को अच्छा समझते हैं। खाए शायद कुछ नहीं आपने? हाँ नहीं खाया था, थोड़ा खाया था। बारबेक्यू किया था? बारबेक्यू किया। बारबेक्यू में कौन कौन मौजूद था? सब भी थे, सारी थी। बाजी बुशरा तो नहीं थी? वो क्यों आ जाती हैं बीच में, हर जगह क्यों आ जाती हैं? पूछना था। वो खुद ही हर जगह आ जाती है। नहीं, वो हर जगह नहीं आती। वो बस देखने के लिए
देखने के लिए आती हैं कि ठीक खा रहे हैं या नहीं खा रहे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, जितनी यहाँ पे माएँ मौजूद हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी सहेली आपकी कौन सी, जिससे आप अपने दिल की बातें करती हैं? सहेली तो मैंने कोई नहीं बनाई है, वैसे बहन ही है। कौन सी? अमरीन बहन। अमरीन है। उनके साथ आप तमाम दिन स्पेंड करती हैं, सारी बातें करती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लें जी, अब जिनके पास मैं मौजूद हूँ, दूर दूर से इनकी आवाज़ के चर्चे हैं। जब पिछले साल आए थे ना, बड़ा ज़बरदस्त गाना सुनाए थे, उनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शाजिया। शाजिया? मैं तो शाजिया नहीं हूँ। मेरा नाम ही शाजिया कमल है। आपका नाम शाजिया कमल है? हाँ जी। शाजिया कमल आफ्ताब? नहीं कमल। सिर्फ कमल। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कमल के फूल की तरह बिल्कुल खिली खिली रहती है, हर वक्त खुश रहती हैं। खुश रहने के लिए क्या करती हैं? ड्राइंग करती हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि आज ईद का तीसरा दिन है, ठीक है, क्या क्या पहले 2 दिन किया आपने? 2 दिन बारबेक्यू किया था, फिर खाना खाया था, फिर चाय पी थी, बस। तो घर पे आपने बात की जो आपके अपने? हाँ जी, घर पे बात की थी मैंने। किससे बात की थी? मैंने बहन से। और आपके अपने बच्चे नहीं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। तो मुझे ये बताएं, जब बहन क्या कहती थी? बहन मुझे कहती थी चक्कर लगाने। बहन मिलने आई आपसे? हाँ जी, मिलने आती थी मेरे से। तो आपका दिल नहीं चाहता मैं बहन के पास रहूं? दिल चाहता नहीं, वो ससुराल में होती मैं बहन। आपकी बहन ससुराल होती है जी। तो मुझे ये बताएं, चलें वो तो एक ज़िंदगी का दस्तूर है, क्योंकि बेसिकली मेरे यहाँ आने का मकसद भी ये होता है कि इनके मैं दुख ना दिखाऊं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुख इनके अंदर मौजूद तो है, पर मेरी ख्वाहिश ये होती है कि चलो मेरी बदौलत इनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आ जाए। तो आज क्या सुनाएंगे? गाना सुनाएंगी? सुनाएं। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर, पैरों में बंधन है। बड़ी ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त। तो ये बताएं, और भी कोई गाना आता है आपको? नहीं, और नहीं आता मुझे गाना। आपने पिछली बार तो कोई और सुनाया था मुझे, शेर सुनाए, वो जो ईद आई करके कुछ शेर था। नहीं, क्यों उदास फिरती हो सर्दियों की शामों में? क्यों उदास फिरती हो सर्दियों की शामों में? आगे याद ही नहीं आ रहा। आगे याद ही नहीं आ रहा? तो मैं इतनी देर का इंतजार कर रहा था कि शायद आप सुनाने लगी है। नहीं याद आ रहा? नहीं, इस तरह होता है। अब दोबारा सुनाए, मुझे पूरा शेर दोबारा सुनाए। क्यों उदास फिरती हो सर्दियों की शामों में? ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा बोलने में इशू है, ठीक है। इंशाल्लाह आपका ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल हो जाएंगे। अभी तो आपकी उम्र इतनी नहीं है, अभी तो आप 20 साल की हैं। नहीं, 20 पता नहीं कितने साल। हाँ, कितने 680 साल की होगी। इतनी बड़ी भी तो नहीं है ना? नहीं। ले जी, बहुत ज़बरदस्त है। ले जी, अब आगे जाते हैं और 1-2 और इनकी रह गई हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ले जी, मेरे साथ इस वक्त एक और माँ मौजूद है, मगर इनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी बात इनके साथ हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी है तबीयत अब आपकी? दवाइयाँ खाती हूँ, फिर भी नहीं आराम आता। तो मुझे ये बताएं कि आज ईद का तीसरा दिन है, पहले 2 दिन कुछ खाया है आपने? खाती हूँ थोड़ा, इन दवाइयों के साथ कुछ फ़र्क पड़ जाता है, फिर ना खाऊँ तो नहीं बढ़ता। घर वालों की याद तो नहीं आ रही? नहीं आता, अम्मी अबू बहुत हुए हमें। बाकी बहन भाई हैं? बहन है। उनकी याद आती है? हाँ जी। उन्होंने ईद पे कॉल की थी आपको? वो बहुत हुई। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जितनी ये यहाँ पे सब माएँ बैठी, इनमें सबसे अच्छी दोस्त आपकी कौन सी? जिसने सुना जी सुना युसरा, जिसने गाने सुनाए, गाना सुना, गाने सुनाए, वो आपकी सबसे अच्छी। तो फिर अगर उन्होंने गाने गाए हैं तो फिर आप भी तो गाए ना। चावल
और पुलाव खाया था। पुलाव खाया था या बिरयानी थी वो? पुलाव खाया था। पुलाव था, ठीक है। तो अभी और किसी चीज़ के खाने का दिल चाह रहा है? नहीं खाती, मैं थोड़ा ही खाती हूँ। थोड़ा ही खाती है। लें जी, ये थोड़ी बीमार हैं तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ। आज बड़े पीले रंग का खूबसूरत खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ, क्या हुआ? कोई बारात आने वाली है? नहीं, बारात तो नहीं आने। आज ईद का तीसरा दिन है इसलिए आपने नया सूट पहना है। जो समझते हैं समझ लें। अच्छा, तो वो ये बताएं कि जो ईद के पहले 2 दिन थे, उन दिन आपने क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, क्या क्या किया? जो सबने खाया वो मैंने भी खाया। जो सबने खाया वो मैंने भी खाया। कोई बात शेयर करना चाहेंगी जो सामने लोग देख रहे हैं, उन्हें कोई ईद मुबारक का पैगाम देंगी? अच्छा चले, कोई बात नहीं। नहीं जी, तकरीबन कंप्लीट ही हो चुके हैं। कोई एक आधी और रहती है, फिर उनसे मैं बात करता हूँ और उसके बाद आखिर पे मैं एक एक माँ से पूरी कौम के लिए पैगाम लूँगा और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अभी चलते हैं जी आगे, एक और आखिरी माँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त मिसबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उम्मत मुस्लिमा को अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान एक जामे और मुकम्मल नसीहत है और जब भी किसी इंसान को कोई मुश्किल पेश आए तो उसको चाहिए कि अल्लाह से ही रजू करे। अल्लाह एक है, दो अल्लाह होते तो लड़ाई होती है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी खूबसूरत आपने मैसेज दिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने एम.ए. इस्लामात किया हो। नहीं, इन्नल्लाह ला शिर्क नज़ीम, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। इन्नमल मुमिना इख्वातुन, बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। वदासुमु बिहबली जमीअम वला तफर्रकू, और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका में ना पड़ो। क़यामत से पहले 40 नबूवत के झूठे दावेदार आएंगे, तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि कुरान का तर्जुमा गौर से पढ़े, उसको समझे और उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन, इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। आप तो बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा, आज ईद का तीसरा दिन है, बताएं कैसे सेलिब्रेट की ईद? बारबेक्यू खाएंगे इंशाल्लाह, सज्जी खाएंगे, ऊँट की उसके अंदर बकरे डाल के। ऊँट के अंदर बकरे डाल के खाएंगे? हाँ, मिक्स करके खाएंगे। डिफरेंट सज्जी आपको बता रही ना, सज्जी। अच्छा, न्यू रेसिपी बता रही न्यू रेसिपी बता रहे जी। ईद के तीसरे दिन दुम्बे और बकरे और ऊँट के साथ मिक्स कर। अच्छा, सुनाना क्या चाहती हैं आज? दम पुख्त, मैं समझ गया हूँ, दम पुख्त बनाना चाह रही हैं आप। दम पुख्त और होता है, सज्जी और होती है। अच्छा सज्जी, आज आपने सज्जी बनानी, आज ईद के तीसरे दिन आपने सज्जी बनानी। गुड हो गया, क्या सुनाएंगी? बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इनके बाद जो आखिरी माँ हमारे साथ मौजूद है, वो पूरे जब का मैं आया हूँ वो मेरे से कहीं भाग रही थी, मगर पिछले साल वो मुझे नज़र आई थी। जी दें। मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा राज़ी और खुश हूँ और मेरे बेटे ने मैंने उसके साथ वादा किया था, उसने निभाया। क्योंकि मैंने एक जो औलाद होते हैं वो माँ बाप के पास ही मजबूत महफूज होते हैं, और मैंने खुद उनके बाबा जान के पास उन्हें छोड़ा ही मजबूत हाथों में। और मैंने उनसे खुद कहा था जब तक अच्छे हालात नहीं होंगे हम इंशाल्लाह में। तो मेरी तरफ़ से शहज़ादे अहमद आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह बारिक फी, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे। इंशाल्लाह गुजरात पाकिस्तान में रहूँगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह सब मिलेंगे। और अब मैं उन आखिरी के पास जा रहा हूँ। मैं उस टाइम आपको बता ये रहा था कि जब मैं पिछली ईद के ऊपर आया था तब वो मुझे नज़र आई, और आज जैसे उन्होंने मुझे देखा तो वो 3 घंटे से छुप रही थी, अचानक मेरी नज़र पड़ गई। तो अब मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बातें करूंगा और फिर एक एक मैसेज मैं तमाम माओं से लूँगा। जी मेरे साथ इस वक्त साबरा मौजूद हैं, साबरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। साबरा, मुझे ये बताएं कि इतनी देर से छुपी हुई किधर थी? मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, आपके सामने ही बैठी हुई थी। मेरे सामने ही बैठी हुई थी। अच्छा मुझे ये बताएं, आज ईद का तीसरा दिन है, ठीक है, क्या क्या किया आपने? मैं ईद बहुत शौक खुशी से मनाती हूँ, चूड़ियाँ पहनती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ और कुरान पाक पढ़ती हूँ।
और आपका इंजॉयमेंट करती हूँ और आपका ताल्लुक सिंध से? बेसिकली। मानी खाइया है? मानी खाइया, मानी खा दिया, मानी खा दिया, मानी खा दिया। थोड़ी थोड़ी सिंधी मुझे भी आती थी। तो मुझे ये बताएं, क्या सुनाएंगी? क्या सुनाऊँ आपको? शेर सुनाऊँ ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लो कलम तेरी। हाँ, तो उसके अलावा एक गाना भी सुना दें अगर। भाई मैं गाना नहीं गाती, सिंधी में सुना दें। मैं गाना ही नहीं गाती। अच्छा, अपनी सुनाती हूँ आज आपको। ये सिंधी में है ना, एक हो जमालो, हो जमालो। ले जी, वो ज़रा गाने से शर्मा रही थी, तो अब मैं एक एक माँ के पास जाऊंगा और वो जो अपनी फैमिली के लिए पैगाम देंगी, एक वो पैगाम होगा और एक जो इस ओल्ड एज होम में हम लोग मौजूद हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके ओनर्स के लिए कोई बात करना चाहेंगी तो वो भी उनकी रिकॉर्ड करते हैं। मैसेज लेता हूँ जो वो ईद से रिलेटेड अपनी फैमिली को देना चाहती हैं। जी, अपने बच्चों को याद करेंगे, याद करते हैं कि भाई अपने बच्चों को ईद मुबारक कह रही हूँ। ईद मुबारक, और मिलने आए, लेके जाएं, आएँ और इन्हें लेके जाएं। इनसे बात करते हैं जी, क्या पैगाम देंगी? मेरा ये पैगाम है कि हम जहाँ भी आप ईद कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दें और ईद उल अज़हा का जो डिशेस हैं वो बनाएं, पकाएं, और मुझे भी याद रहेगा यहाँ पे भी उसी तरह ही डिशेस बनती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या पैगाम देंगी और किसे पैगाम देंगी? मेरे भाई और भाभी को ईद मुबारक। और उनके लिए कोई गाना भी एक आधा? वो नहीं आता गाना। वो नहीं आता। चलें जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर वक्त शर्माती रहती है, हंसती रहती है, क्या वजह है? वैसे अब उस टाइम मैं आपको कह के गया था गाना याद करना, किया आपने? नहीं, अभी नहीं किया, अभी याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। अपनी फैमिली को कोई पैगाम देना चाहेंगे? अपनी बहन को, पिंकी को बताएं, उधर सामने देख के। जल्दी आई मुझे लेने के लिए। पिंकी जल्दी आएं, इन्हें लेके जाएं। जी, क्या पैगाम देंगे? सब बहन भाइयों को और मेरी तरफ से मेरे बच्चों को, सबको जो है, और अहले वतन को ईद मुबारक। और बाकी ये है कि जो भी हैं घर जो सुन रहे हैं वो आए, हम यहाँ पर हम आए, वह ईद के बाद जो है वो हमें लेके जाएं। ईद के बाद जी हमें लेके जाएं। जी, कोई पैगाम देना चाहेंगी किसी को? जब यही है कि जितने मेरे जानने वाले हैं या मेरे लवाकीन हैं उनको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक जी, सबको ईद मुबारक। किसी को पैगाम देना चाहेंगी? जी, जो लोग सुन रहे हैं, मुझे जानते हैं, और मेरे सब घर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश व खुर्रम रखे। जी, जाते हुए मैं कह गया था आप दोनों की कि जी आप दोनों याद करना, फिर अब आपने याद तो कर लिया होगा गाना? नहीं। कब याद करेगी? मेरे जाने के बाद? पता नहीं। पता नहीं। कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी। किसे देना चाह रही? मैं अपनी बहन को दे। हम ईद मुबारक कहना चाह रही हैं? हाँ जी, ईद ईद मुबारक। ये अपनी बहन को ईद मुबारक कहना चाह रही जी। या और भी कुछ कहना चाह रही? नहीं। कोई सूट भी देना चाह रही? नहीं, सूट नहीं देना? नहीं, वो लेकर आती थी मेरे सूट। वो लेके आए जी सूट, हमने नहीं देने। जी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं अपने बाबा को मैसेज करना चाहती हूँ कि आई लव यू बाबा एंड मम्मा। टुकड़ा हो तेरे दिल का। वेरी गुड, वेरी गुड। बीच में हल्का सा आपने इंग्लिश का भी टच दिया। गुड 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 गुड। लें जी, इनके पास जाते हैं। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहेंगी? आई लव यू अहमद बेटा, आई मिस यू। ये इन्होंने अपने बेटे को, अब जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, ये सारी खुशियाँ मैं समझता हूँ इनकी वजह से है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी चीज़ तरबियत की होती है। ठीक है, इन्हें इतनी अच्छी तरबियत मिली कि आज इधर इतनी सैकड़ों माएँ अगर खुश हैं तो इस एक खातून की वजह से। इन्हें मैं मुबारकबाद भी पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपने अपने हस्बैंड के साथ मिल के ये इतना बड़ा कारनामा किया जो कोई किसी के लिए नहीं करता। सक्की औलाद अपनी औलाद को नहीं रखती, अपनी माँ को नहीं रखती, आप रखती हैं। खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खुश हूँ और अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि ये नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है और शायद इन लोगों की खिदमत करके, इनका ख्याल रख के, मैं इन लोगों की बहन भी हूँ और इनकी बेटी भी हूँ, साथ में आप कह दें कि माँ भी हूँ। ये तीनों रिश्ते जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए इनके, तो मुझे बहुत फ़ख्र है अपने ऊपर कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ मेरे ज़िम्मे डाला। और आपके बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका अपना था या आपके हस्बैंड का था?
नहीं, ना तो ये मेरा प्रोजेक्ट था, ना ही मेरे हस्बैंड का। असल में जो इनकी बानी है इस इदारे की वो है मेरी मदर इन लॉ, मैडम फरजाना है। वो कराची में, हेड ऑफिस कराची में। हाँ, वो जब उन्होंने एक ऑर्फन लेडी को जो है उनकी देखभाल की थी, उनके बिल्कुल साथ ही दरवाज़े पे वो रहा करती थी, तो उनका कोई इस दुनिया में नहीं था, समझ लें। वो इंडिया से आई थी और सब उनके इंतकाल कर गए थे रिश्तेदार। यहाँ पाकिस्तान में उनका कोई भी नहीं था, उन्होंने बस उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी उठाई। तो ये है कि ये सारा कुछ मेरे सामने ही हुआ था। और 2007 में वो आई, 2008 में मेरी शादी हुई है। बस ये है कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए उनको, मेरी सास को बिल्कुल चुना था, और उनके साथ साथ हम उनके शाना बशाना कर रहे हैं ये काम। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे जी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जो आप काम कर रही हैं इसके अंदर तरक्की हो और आप इसी तरह नेकी का काम करती रहें। माँ जी, किसी को मैसेज देना चाहेंगी, कोई ईद मुबारक कहना चाहेंगी? हाँ, बच्चों को अपने ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। नींद आ रही है? हाँ जी। कितना सोती हैं दिन में? बहुत सोती है। बहुत सोती हैं। शेर हमेशा सोए रहते हैं। हाँ जी। ऐसे ही कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, आप जहाँ रहती हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद है। ईद मुबारक जी। और ये जितनी यहाँ पे माएँ मौजूद थी, आपने सब की बातें सुनी, ठीक है। सब ये कह रही हैं कि सबको ईद मुबारक। तो जो मैं इतनी देर से, मेरा जो गला बंद हो रहा है, मेरे लिए आप लोगों ने तालियां एक बार भी नहीं बजाई। ले जी, ये हमारी माएँ हैं। और यकीन करें, आज तक मैंने हज़ारों प्रोग्राम किए, मगर मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो इन माँओं के साथ बैठ के बात करके, इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।